जीनोम सीक्वेंसिंग में पिछड़ा भारत, इसी से पहचाना जाता है वेरिएंट। भारत ने अब तक दुनिया के साथ सिर्फ 29,792 सैंपल की सीक्वेंस शेयरिंग की, जो भारत में मिले कुल मामलों के सिर्फ 0.10%। WHO कहता है कि कम से कम 5% मामलों की सीक्वेंसिंग ज़रूरी। कुल मरीजों के अनुपात में सीक्वेंसिंग के मामले में भारत दुनिया में 131वें स्थान पर। संक्रमण पर काबू के लिए 5% जीनोम सीक्वेंसिंग है बेहद ज़रूरी। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 5% जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी है, लेकिन हमारा देश इस मामले में बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है। हमारे देश में महज 0.10% जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत का पिछड़ना चिंता का विषय है, क्योंकि इसी से वेरिएंट की पहचान की जाती है। यही कारण है कि डेल्टा वेरिएंट से देश में 2-2.5 महीने पहले जो मौतें हुई थी, उनकी पुष्टि अब हो रही है। हालात ये हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे ही देरी से नहीं आ रहे, बल्कि सैंपल भी बहुत कम जुटाए जा रहे हैं। हमारे देश ने अब तक दुनिया के साथ सिर्फ 29,792 सैंपल की सीक्वेंसिंग शेयर की है। यह संख्या देश में दर्ज हो चुके 3 करोड़ से ज़्यादा मरीजों के मुकाबले सिर्फ 0.10% है। देश सीक्वेंसिंग शेयरिंग: ऑस्ट्रेलिया 59.4%, डेनमार्क 39.3%, फिनलैंड 12%, ब्रिटेन 10.6%, नॉर्वे 9.39%, जापान 6.68%, स्विट्जरलैंड 6.46%, स्वीडन 6.29%, अमेरिका 1.76%, बांग्लादेश 0.20%, श्रीलंका 0.19%, भारत 0.10%। जबकि WHO कहता है कि कम से कम 5% मामलों की सीक्वेंसिंग ज़रूरी है। चिंता की बात यह है कि कुल मरीजों के अनुपात में सीक्वेंसिंग के मामले में भारत दुनिया के 131वें स्थान पर है। अब तक 65,000 सैंपल लिए गए, उनमें से 45,000 का विश्लेषण हो चुका है। हालांकि हमारे देश ने 29,792 सीक्वेंसिंग ही बाकी देशों से शेयर की हैं। 100 से ज़्यादा वेरिएंट मिले हैं। इनमें से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में है। हमारे देश में दिसंबर तक 5% जीनोम सीक्वेंसिंग का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आपको अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इस मामले में कैसे काम किया जा रहा है, यह भी बताते चलते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर सीक्वेंसिंग हो रही है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जितनी कुल क्षमता है, उतनी अमेरिका की 10 से 12 लैब में है। वहाँ ऐसी 100 से ज़्यादा लैब हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में सीक्वेंसिंग के ज़रिए नए वेरिएंट की पहचान सिर्फ 2 हफ्ते में हो रही है। कोरोना का संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलेगा, यह उसके वेरिएंट पर निर्भर करता है। नया वेरिएंट कितनी तेज़ी से बदल रहा है, देश के किन किन हिस्सों में फैल रहा है और कितना खतरनाक हो रहा है, ये सब कुछ जानने में ही हमें 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। ये पूरे देश के लिए वाकई चिंताजनक बात है।